Hello dear learners, welcome to once again in my this second video of the class 11th lesson number 1, the portrait of a lady. First part I have uploaded on my YouTube channel. You can see that video, and now today I am here with the next video, part 2 of this very first lesson. And this page, the third page, fourth page I have explained already, and now today we'll start fifth page of the portrait of a lady. So before starting this page, I want to request to my all the viewers, please like my videos, subscribe my channel if you are new in my video, and share with your friends. So let's start it. I would tell her English words and little things of Western sciences, of learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो देखिए आप यहाँ पर जो राइटर है खुशवंत सिंह, अपनी दादी माँ के पूछने पर कि उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, तो कहते कि आई वुड टेल हर, तो मैं उन्हें कहता था कि मुझे इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान दिया गया स्कूल में, और लिटिल थिंग्स, कुछ चीज़ें जो है पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताई गई, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में मैंने पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और भूगोल जैसे सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा कि अर्थ कैसी है, राउंड यानी कि गोल है। एक्स्ट्रा ऐसी बातें मैं अपनी दादी को बताता था कि मैंने स्कूल में आज ये सीखा। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सुनकर के दादी दुखी हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और उनके दुखी होने का कारण ये था क्योंकि वो मेरे इस तरह के लेसन्स में, इन विषयों में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and scriptures. तो देखिए वो उसे विश्वास ही नहीं होता था कि मुझे इंग्लिश स्कूल में इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और वो इस बात को लेकर के भी डिस्ट्रेस्ड यानी कि दुखी थी कि इस इंग्लिश स्कूल में मुझे भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है। One day I announced that we were being given music lessons, और फिर एक दिन मैंने घर में आकर के सबको बताया। अनाउंस्ड का मतलब वैसे होता है घोषणा करना, लेकिन यहाँ पर सबको बताया, ठीक है ना, दैट कि हमें अब म्यूजिक लेसन्स यानी कि म्यूजिक यानी कि संगीत की क्लासें दी जाएंगी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और ये सुन करके मेरी दादी बड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब क्यों हुई, जरा आगे देखिए, इसमें लिखा है टू हर म्यूजिक हैड अ ल्यूड सेंसेशन, क्योंकि उनके अनुसार जो म्यूजिक है वो ल्यूड सेंसेशन यानी कि ऐसी चीज जिसे अच्छा न माना जाए, ठीक है ना, जो कि इनडिसेंट हो, तो ऐसी चीज थी दादी के लिए म्यूजिक। ठीक, अब ऐसा क्यों कहा दादी ने, जरा देखिए आगे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लॉक, क्योंकि दादी के अनुसार जो म्यूजिक है यानी कि जो गाना गाना है वो जो है भिखारी और गरीब लोगों का काम है, ठीक है, कि जो ये उच्च घराने के लोग होते, जेंटल फॉक्स का मतलब अच्छे परिवारों के जो लोग होते हैं, उनके लिए ही म्यूजिक यानी कि संगीत नहीं है, उनको संगीत गाना शोभा नहीं देता, क्योंकि दादी का ऐसा मानना था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल, हालांकि इस बात को सुनकर कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, ठीक है ना, कौन सी बात, जब लेखक ने कहा कि उनको म्यूजिक क्लासें दी जाएंगी, तो इस बात पर हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो खामोशी थी वो उनके डिसअप्रूवल यानी कि असहमति को दर्शा रही थी। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, और इसके बाद से अब दादी मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी। अब अगला पैराग्राफ देखिए। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. तो देखिए जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो मुझे अब मेरा अलग से कमरा मुझे दे दिया गया,
और जो हमारी फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो स्नैपडील के टूट गया था, क्योंकि पहले एक ही रूम में रहते थे लेकिन अब अलग अलग रूम में रहेंगे। ठीक। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। अब देखिए, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, ठीक है, और रेजिग्नेशन का मतलब स्वीकार कर लेना बिना किसी विरोध के। तो दादी ने जो है अब जो है अपने एकांत को बिना किसी विरोध के स्वीकार भी कर लिया था। क्योंकि एकांत क्योंकि अब राइटर दादी के साथ नहीं बल्कि अलग कमरे में रह रहा है, इसलिए। सी श्योरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, ठीक है। और मेरी दादी मुश्किल से ही चरखा छोड़ती थी, कि दिन भर जो है चरखे में लगे रहती थी, चरखे से ऊन काटते रहती थी, और वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी, ठीक है ना, बहुत कम बात करती थी, बस चरखे में लगे रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सनराइज यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक वो जो अपने उस चरखे पर बैठी रहती थी और प्रेयर रिसाइट करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। और केवल वो आफ्टरनून की दोपहर में ही थोड़ा सा रिलैक्स होती थी, जब वो स्पैरो यानी कि गौरैया को चारा खिलाती थी, फीड करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो देखिए, जब वो शाम बरामदा में बैठती थी, ठीक है, और जो उसके पास ब्रेड रोटी होती थी उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाती थी, तो उस वक्त जो है उसके चारों ओर बहुत सारे सैकड़ों जो छोटे छोटे पक्षियां हैं स्पैरोज, वो उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर के क्या करती थी, वो जो है बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स करती थी। बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब द नॉइज ऑफ स्मॉल लिटिल बर्ड्स, ठीक है, जो छोटी छोटी बर्ड्स होती है वो जो आवाज़ करती हैं, उसके लिए यहाँ पर अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स का है। और चर्पिंग्स का मतलब होता है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, ठीक है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड। तो देखिए, जब चिड़िया वहाँ आती थी तो उसके पैरों के पास आकर के बैठ जाती थी, और कुछ उसके कंधों में बैठ जाती थी, और कुछ पक्षियां यहाँ तक कि उसके सिर में भी बैठ जाती थी, अपनी दादी के सिर में, ठीक है। सी स्माइल्ड बट नेवर शूटेड देम अवे। और इस पर दादी मुस्कुराती थी, उन्हें कभी वो भगाती नहीं थी। शूटेड देम अवे का मतलब किसी को जो है भगाना, ठीक है, मतलब जैसे शू करके, ठीक। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। और ये जो है दादी का पूरे दिन भर का सबसे खूबसूरत पल होता था, और ये पल जो है आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो आधा घंटा जो था ये दादी के लिए दिन भर का सबसे खूबसूरत पल होता था। अब अगला पैराग्राफ देखिए। When I decided to go abroad for further studies, abroad means विदेश। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, I was sure my grandmother would be upset। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि अब तो दादी मेरी इस बात को लेकर के थोड़ी सी और दुखी हो जाएगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell। तो देखिए, मैं 5 साल के लिए अब्रॉड जाने वाला था, तो और जिस उम्र में मेरी दादी थी, इतनी वृद्ध थी वो कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता था, यानी कि अब वो कितना जिएंगे। बट माई ग्रैंड मदर कुड। हाँ, लेकिन हो सकता है कि शायद दादी ही इस बारे में कुछ बोल पाए। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो जब मैं अब्रॉड जा रहा था विदेश, तो मेरी दादी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल यानी कि भावुक नहीं थी, दुखी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और दादी मुझे जाते वक्त रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई थी, लेकिन बिल्कुल बात नहीं कर रही थी और ना ही उन्होंने अपना कोई इमोशन दर्शाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर बट माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे, और जो उनका
मस्तिष्क था वो भी प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दादी माँ की जो उंगलियाँ थी वो उनकी जाप माला की जो मन के थे, बीट्स थे, उनको गिनने में या फिर उसको जपने में बिजी थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और तभी दादी ने जो है साइलेंटली चुपचाप जो है मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई फेल्ट द cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और जब मुझे उनके चूमने का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि शायद ये हम दोनों के बीच लास्ट फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि शायद अब हम आगे ना मिले, कुछ ऐसा मुझे लगा उनकी उम्र को देखते हुए। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो मैं उनसे फिर से स्टेशन पर मिला। यानी कि जब 5 साल स्टडी करके पोएट वापस आए अब्रॉड से, तो देखा कि उनकी दादी उन्हें लेने आई थी स्टेशन पर, वो फिर से उनसे मिले। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और उस दिन जो है दादी 5 साल के बाद भी एक दिन भी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी। लग रहा था कि जैसे कि उनकी उम्र ठहर गई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो आज भी उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं था, ठीक है ना, कुछ बोलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया तो मैं उनकी प्रेयर को सुन सकता था, क्योंकि वो प्रेयर बोल रही थी, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फेवरल रिबुक्स। तो देखिए जिस दिन मैं पहले दिन घर आया था, जिस दिन उस दिन भी जो है दादी का जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो जो है उनके स्पैरोज के साथ ही था। और वो उनको क्या कर रही थी, फेवरल रिबुक्स, जब उनको चारा डाल रही थी तो उनको फेवरल रिबुक्स का मतलब लाइट हार्टेडली स्कॉल्डिंग, यानी कि उनको वो हल्के फुल्के तरीके से डांट रही थी, ठीक है। अब अगला देखिए लास्ट में, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और जैसे ही शाम हुई तो उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, क्योंकि उस शाम उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जो है आसपास पड़ोस से जो है महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, उनको बुला लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्पटेड द सैगिंग, थम्पटेड का मतलब हिट करना, सैगिंग का मतलब कमजोर। अब इस पेज में देखिए, स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड का मतलब जो जर्जर और पुराना सा हो चुका है। तो उन्होंने कुछ समय तक जो है उस जर्जर कमजोर पुराने हो चुके ढोल को बजाना शुरू किया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और होम कमिंग वॉरियर्स के गाने गाने लगे, ठीक है ना, जब वीर योद्धा घर आते हैं, इस तरह के गाने। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, हमने कोशिश की, परस्यूट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना, तो हमने रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहला समय था जब से मैं दादी को जानता था कि ये तब से पहला वक्त था कि दादी ने उस दिन कोई प्रे यानी कि प्रार्थना नहीं की थी। अब अगला देखिए पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह दादी जी बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो, और दादी को जो है माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने कहा कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ जो है उनका सोचना अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और दादी का कहना था कि उनका जो अंत समय है वो निकट है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste
एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्हें लग रहा है कि अब उनके जीवन का अंतिम क्षण है, तो वो जो है हम लोगों से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। और उन्होंने प्रे करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि अब वो क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने फिर से रिक्वेस्ट की, मना किया उन्हें ऐसा मत करने के लिए, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट, इनके रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो जो है पीसफुली, आराम पूर्वक, शांति पूर्वक अपने बेड पर लेट गई और प्रेयर करने लगी और अपने जप माला को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइटनेस फिंगर्स, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते तो उनके जो होंठ थे वो रुक गए और जो उनकी जाप माला थी रोजरी, वो जो है उनके हाथों से, उनकी उंगली से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead। और एक पीसफुल पैलर यानी कि शांतिपूर्ण खामोशी और पीलापन जो है उनके चेहरे पर छा चुका था और हम जान चुके थे कि अब वो नहीं रही, वो मर चुकी है। We lifted her off the bed and she, as is customary, laid her on the ground and covered her with the red shroud। रेड श्राउड का मतलब लाल कफन, ठीक है, और कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज। तो जैसा कि रीति रिवाज था तो हमने उसे बेड से उठाया और उन्हें जो है जमीन पर लिटा करके एक रेड श्राउड यानी कि कफन से, लाल कलर के कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब है यहाँ पर सोक करना, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। फनरल का मतलब दाह संस्कार। तो कुछ घंटे सोक करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके फनरल अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट्स कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब अंतिम संस्कार। तो देखिए, शाम के समय हम उनके कमरे में एक स्ट्रेचर को लेकर के गए ताकि उनको हम वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए यानी कि क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार के लिए ले जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और अभी शाम का समय था, सूरज ढलने वाला था और सूरज की जो गोल्डन कलर की जो लाइट थी वो उनके बरामदा और रूम को बिल्कुल जगमगा रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और तभी हम जो है उनके आंगन में बढ़ते हुए आधे रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो हम आधे रास्ते पे कोर्टयार्ड में इसलिए रुक गए थे क्योंकि पूरे बरामदा में जहाँ उनको लाल कफन में लपेट करके रखा था वहाँ तक जो है पूरे बरामदा में जो है जो स्पैरोज थी, गौरैया थी, वो जो है पूरे फर्श पर फैली हुई थी, वो वहाँ पर आई हुई थी। There was no chirping, लेकिन ये जो स्पैरोज थी, ये जो गौरैया चिड़िया थी, इनमें से कोई भी जो है चर्पिंग यानी कि नहीं चहचहा रहा था, आवाज ही नहीं कर रहा था, सब खामोश थे। We felt sorry for the birds, और इस पर जो है हमें उन छोटे छोटे चिड़ियाओं के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। And my mother fetched some bread for them, और तभी मेरी माँ उनके लिए जो है ब्रेड लेके आई अंदर से। सी ब्रेक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स का मतलब टुकड़े, और उसने जो है इन ब्रेड के टुकड़ों ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और जैसे मेरी ग्रैंड माँ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उनकी ओर फेंकती थी वैसे ही मेरी मम्मी ने भी किया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस पर किसी भी स्पैरो ने जो है ब्रेड के टुकड़ों पर कोई नोटिस यानी कि ध्यान नहीं दिया।
When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. और जब हम अपनी दादी की लाश को वहाँ से ले गए तो वे सभी वहाँ से चुपचाप उड़ के चले गए। कौन? स्पैरोज। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो स्वीपर था वो उन फेंके हुए ब्रेड के टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट लेसन हॉर्नबिल बुक से क्लास 11 की द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर पूरा हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो मेरी और लोगों तक भी पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच।